क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्जी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम पिछले 5 सालों से फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं। इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया गया और बार बार अपना स्टैंस क्यों चेंज कर रही है सरकार? इससे स्कूल के साथ साथ सबसे ज़्यादा बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है सारा कुछ। जो सरकार ने फीस तय की है 300-400 रुपये, वो भी नहीं दे पा रही है। सरकार ने 134A को मजाक बना दिया है। कुछ महीने पहले सरकार की तरफ से मैसेज दिया गया था कि 134A के तहत एडमिशन केवल मॉडल संस्कृति विद्यालयों में दिए जाएंगे। इसके साथ ही सरकार ने कहा था कि निजी स्कूलों का रोका हुआ पैसा भी जल्द दे दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं किया गया। सरकार ने जल्दबाजी में फिर से 134A के तहत खाली सीटों का ब्यौरा मांगा है। स्कूल संचालक प्रशांत मुंजाल ने कहा कि स्कूलों को समय पर रीइंबर्समेंट मिले, इनकम सर्टिफिकेट सही बने और टेस्ट भी ठीक से लिए जाएं, फिर स्कूल संचालकों को एडमिशन देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार द्वारा बनाई गई पॉलिसी में कई जगह खामियां हैं। आज हमारे पास कोई चॉइस नहीं बची थी यहाँ पे इकट्ठा होने के लिए। यहाँ पे इकट्ठा होना पड़ा हम सबको मजबूरी में और फ्रस्ट्रेशन में, क्योंकि ये 134A का रूल सरकार अपनी मर्जी से कभी किधर को स्टीयर कर देती है, कभी किधर को स्टीयर कर देती है। अभी कुछ महीने पहले हमें मैसेज दिया गया था कि इस साल से नए 134A के एडमिशन नहीं होंगे और सारे के सारे एडमिशन मॉडल संस्कृति स्कूलों में किए जाएंगे और हमारा बकाया पैसा भी दे दिया जाएगा जो पुराने बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, जो 4-5 सालों से 6 सालों से पढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया और सडनली बिना नोटिस के हमारे को 4 दिन का टाइम दिया गया कि अपनी वैकेंट सीट्स दीजिए। इतनी जल्दबाजी में ऐसा क्यों किया गया और बार बार अपना स्टैंस क्यों चेंज कर रही है सरकार? इससे स्कूल के साथ साथ सबसे ज़्यादा बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है सारा कुछ। सरकार ने 134A के तहत फिर से खाली सीटों का ब्यौरा मांगा है। हमारी सरकार से मांग है कि पिछले 5 सालों से बच्चों को पढ़ाने की एवज में मिलने वाली रीइंबर्समेंट पिछले 5 सालों से नहीं मिले हैं, जबकि सरकार ने केवल नामात्र रुपए देने हैं और ऐसे में सरकार वह रुपए भी नहीं दे पा रही है। हमारी डिमांड है कि नए एडमिशन से पहले हमारी पुरानी पेमेंट की जाए। वहीं इस समय एडमिशन करना गलत है, क्योंकि इस समय ना तो स्कूल बच्चों को पढ़ा पाएंगे और ना ही बच्चे समझ पाएंगे। वहीं पिछले 6 महीनों से कई बच्चे स्कूल में नहीं आ रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर खाली सीटों का ब्यौरा किस आधार पर दिया जाए। आज हम सभी प्राइवेट स्कूल से इकट्ठे होकर यहाँ पर डीओ साहब को ज्ञापन देने आए थे रिगार्डिंग 134A के एडमिशन्स के ऊपर। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि हम पिछले 5 सालों से फ्री में बच्चे पढ़ा रहे हैं। 200 से ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी तक रीइंबर्समेंट के नाम पर एक भी पैसा हमें नहीं मिला है। लोगों का जो सरकार ने फीस तय की है 300-400 रुपये, वो भी नहीं दे पा रही है। तो हमारी ये डिमांड थी आज के नए एडमिशन से पहले हमारे पुराने जो एडमिशन्स हुए हैं उनकी रीइंबर्समेंट की जाए सबसे पहले, ताकि और इस समय एडमिशन करना एक बहुत नाइंसाफ़ी है। बच्चे इतनी लेट आएंगे कि उनको हम क्या पढ़ाएंगे, क्या वो बच्चे पढ़ेंगे, तो उनके ऊपर भी जाती है। तो सरकार से यही डिमांड है कि इस समय एडमिशन्स ना किए जाएं, जैसे पिछले साल नहीं हुए थे, इस साल भी एडमिशन्स रोका जाए। सर ऐसा चल रहा है कि स्कूल्स में बच्चे इनरोल जो आ नहीं रहे हैं, 5-5, 6-6 महीने से उन्होंने अपनी शक्ल तक नहीं दिखाई। हमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि वो बच्चे हमारे यहाँ इनरोल हैं कि नहीं। अगर हम उनको ऐड करके सीट्स देते हैं तो सीट्स काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो ये भी एक शंका बनी हुई है कि वो बच्चे हमारे पास आएंगे या नहीं आएंगे, और अगर ये बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं तो तब भी हम स्कूल्स को बहुत लॉस है। आज हम सब प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से हम लोगों ने डीओ साहब को ज्ञापन दिया है 134A के जो इस सेशन के अंदर एडमिशन्स कर रहे हैं ये बहुत लेट एडमिशन्स हैं। इस समय बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है और हमारे साथ भी। इस समय अगर एडमिशन्स होते हैं हमारे स्कूलों के अंदर, ना तो बच्चे पढ़ पाएंगे ना हम ढंग से पढ़ा पाएंगे। दूसरा ये है कि अभी तक हमारा जितना भी 134A का क्लेम है किसी भी स्कूल का पूरा क्लियर नहीं हुआ है। अगर गवर्नमेंट हमसे उम्मीद करती है कि हम 134A के बच्चों को फ्री में पढ़ाएं और बाद में पैसे दें, तो बाद में बहुत लेट ना दें गवर्नमेंट हमारे को, पहले वो क्लियर कर दें। एंड वी आर रेडी टू
कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट ऑल्सो कि हम अपने तरफ से भी उसके अंदर रजिस्टर कर देंगे हमारे पास जितने बच्चे हैं, तो वो पैसा पहले क्लियर किया जाए। उसके लिए बहुत ज़्यादा हरासमेंट हो चुकी है, क्योंकि हर साल हम भर के भेजते हैं, हर साल अलग अलग तरीके से कहा जाता है कि न सिर्फ नए बच्चों का दो, पुराने बच्चों का मत दो। तो वो एक बहुत बड़ी हरासमेंट है इस कोविड टाइम्स के अंदर, जहाँ पर स्कूलों के पास रिकवरी नहीं है, पैसे नहीं हैं, और ये एक एक्स्ट्रा एडेड बर्डन है स्कूलों के ऊपर। प्राइवेट स्कूल संचालक मिलने आए थे। इनकी मांग थी कि निजी स्कूल संचालकों की पिछले सालों में जिन बच्चों को पढ़ाया था उनकी फीस नहीं आई है, तो वहीं यदि कोई गलत इनकम सर्टिफिकेट देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी को कहा गया है कि जिनकी भी पेमेंट नहीं आई है वह दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें। इस संबंध में डायरेक्टर ऑफिस में लिख दिया जाएगा। जो प्राइवेट स्कूल से आए थे, इनकी रिप्रेजेंटेशन एक मेमोरेंडम दिया है इन्होंने डीओ सर के नाम। तो इनके जो भी पॉइंट्स हैं कि इनकी कुछ फ़ीस की पेमेंट्स नहीं आई हैं, तो उसके रिगार्डिंग हम आगे भेज देंगे जो इनका बैलेंस अमाउंट है। और जो टेस्ट हैं वो फेयर होते हैं, इसमें अनफेयर इन्होंने लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। हर बार जो होता है तो इसमें और इनकम सर्टिफिकेट अगर फेक है, अगर कोई फेक देता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, रीइंबर्समेंट नहीं आई है तो डायरेक्टरेट में हम उसको दोबारा से लिख के भेजेंगे। मैंने इनको कहा है कि वो अपनी रिक्वेस्ट जिसकी नहीं आई है वो रिक्वेस्ट भेज दें यहाँ पे, हम दोबारा से उसको जो है उनकी रीइंबर्समेंट के लिए दोबारा से लिख दें।